नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पाइप और टंकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। ए और बी ये नल नल एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और नल बी को 5 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। ए नल कितने समय में शेष हौज को भरेगा? आइए देखते हैं। पहला ए नल है, ए जो है कितने समय में भरता है? 20 मिनट में। और बी जो है कितने समय में भरता है? तो ये 25 मिनट में भर दे रहा है। अब देखेंगे ना, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जो एलसीएम आता है ना, वो टंकी का कुल भाग होता है। तो 20 और 25 का एलसीएम हम जानते हैं 100 आएगा। यानी टंकी का कुल भाग कितना है? 100 भाग है। 100 भाग को ए जो है 20 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भाग भरता होगा? तो 20 25 100, 5 भाग भरता होगा। इसी तरह से बी जो है कितना भाग भरता होगा? तो ये भरता होगा 25 चौको 100, 4 भाग भरता होगा। अब दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भाग भरते होंगे? 5 4 9 भाग भरते होंगे। अब 5 मिनट तक दोनों को एक साथ चालू किया गया, तो 5 मिनट तक में कितना भरेंगे? 1 मिनट में 9 भाग, तो 5 मिनट में 5 9 45 भाग। 45 भाग भर गया। शेष भाग कितना बचा दोस्तों? तो यहाँ पे हम शेष भाग निकाल लेंगे कि शेष भाग कितना है। तो कुल था 100 भाग, 100 भाग में से 45 भाग भर गया है। 45 भाग तो भर दिया गया है 5 मिनट में, तो शेष कितना बचेगा? 55 भाग। अब 55 को कौन अकेले भरेगा? तो बाद बंद कर दिया गया, तो ए कितने समय में भरेगा? इसको बंद कर दिया गया, इसको बंद किया गया, तो ए कितने? ए जो है 1 मिनट में 5 भाग भरता है, तो 55 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 5 से भाग दे दीजिए, इज इक्वल टू 11 मिनट का समय लगेगा। शेष टंकी को, जो शेष बचा हुआ भाग है, उसको ए द्वारा 11 मिनट में भर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है एक हौज को एक नल दूसरे नल की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। यदि दोनों नल मिलकर हौज को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो छोटा नल अकेले कितने समय में भरेगा? मान लीजिए एक नल है छोटा वाला और ये दूसरा वाला बड़ा वाला नल मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये कुछ समय में भरता होगा, ये कुछ समय में। मान लीजिए कि इन दोनों नलों का जो एलसीएम आएगा वो मान लीजिए कि यहाँ पे x आएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि पहला वाला नल जो है ना, वो कितने समय में भरता है? तो एक हौज को एक नल दूसरे नल की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। दूसरे नल की तुलना में, यानी इसकी तुलना में ये 3 गुना जल्दी भर सकता है। तो अगर मैं ये 3 गुना जल्दी भर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये 3 भाग भरेगा, तब तक ये एक ही भाग भरेगा। ऐसे ही तो लगाना है ना। ये जब तक 3 भाग भरेगा उतने समय में ये एक ही भाग भरेगा। अब इसको अगर मैं देखेंगे हम, तो 3 और 1 कितना आ गया? 4 आ गया। कुल कितना समय लगेगा भरने में टंकी को? तो यहाँ पे x भाग कुल है, तो x भाग कुल है, और 1 मिनट में कितना भर रहा है? तो 4 भाग भर रहा है। तो x भाग को भरने में कितना समय लगेगा? बराबर 36 मिनट। यही तो कहा गया है ना, इक्वेशन बन गया आपका। 4 से 36 को भाग नहीं देंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 144। 4 छक्के 24, 4 3 12 13 14। x का वैल्यू आ गया 144। x का वैल्यू रखेंगे। अब छोटा नल पूछ रहा है कितने समय में भरेगा ये छोटा नल, तो 1 से इसको भाग दे दीजिए बस। तो 1 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 144 ही आएगा। यानी 144 मिनट का समय लिया जाएगा छोटे नल के द्वारा टंकी को भरने में। तो 144। बड़ा नल पूछता तो आपको 3 से इस 144 को भाग दे देना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे छोटा नल पूछ रहा है 144। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो नल ए बी की क्षमताएं हैं। ए और बी की क्षमता दिया हुआ है। क्षमता जो होता है ना, समय का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ए की क्षमता 4 है, तो ये मान लीजिए कि 3 समय में 3 घंटा या 3 मिनट में भरता होगा। बी की क्षमता 3 है, तो ये 4 मिनट में भरता है। जस्ट अपोजिट लिख दिया जाता है। 3 और 4 का हम एलसीएम निकाल के यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा, तो 12 ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 चौको 12, ये 4, और इसकी क्षमता कितना है? तो 3 है, ठीक है ना। ऐसे आ जाएगा। 4 और 3 का रेशियो क्षमता में आ गया आपका। 4 और 3 यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्षमता को, और उसके बाद 12 एलसीएम लेकर के इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये कह रहा है ये 4 घंटे में भर रहा है और ये 3 घंटे में भर रहा है। बी जो है 4 घंटा समय लेगा भरने में, हाँ, ये जो है 3 घंटा का समय लेगा। और दोनों में अंतर, मिनट है, तो 4 मिनट का समय लेगा और ये 3 मिनट का समय लेगा। दोनों में अंतर देखेंगे तो 4 मिनट माइनस 3 मिनट बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 12 मिनट दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर हमारा दिया हुआ है, यूनिट बराबर यहाँ पे जो आएगा वो यूनिट है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर 12 मिनट है, ठीक है। तो 12 मिनट। अब यहाँ पे मिनट देखेंगे ना, तो 12 12 24 12 36 36, तो 12 तिहाई 36, तो ये हो जाएगा 36।
और ये हो जाएगा 12 चौको 48, तो इसको लिख लीजिए 48, ऐसे लिख लीजिए। अब 12 बरहम ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बरहम 144, इतना ही तो आएगा ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, दोनों नल हौज को 36 से 144 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 36 से 44 को भाग दीजिए, 6 चौको 3 चौको 4 ही आएगा, और 48 से 144 को तो 3 नहीं आएगा, यही आएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों नल 1 मिनट में कितना भाग भरते हैं, तो 4 3 7, 7 भाग भरते हैं। 144 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 7 से 144 को बस भाग दे दीजिए। तो 144 को 7 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 सही 4/7 मिनट का समय आएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। एक हौज को 2 नल लगे हैं, एक हौज में 2 नल लगे हैं। नल ए हौज को 16 घंटे में भर देता है, ए जो है 16 घंटे में भर रहा है, बी 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है उस हौज को 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, अब बारी बारी से खोला जा रहा है तो पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे तो एलसीएम 10 और 16 का 16 32 16 14 और 25 80, 80 आ जाएगा, क्योंकि 16 से 80 भी कटेगा, 10 से 80 भी कटेगा। ये जो है एक घंटे में कितना भाग, 80 भाग है टोटल, टंकी का 80 भाग को भरना है। 80 भाग को ये जो है कितने समय में, 16 घंटे में, तो एक घंटे में कितना 16 25 80, 5 भाग भरता होगा। बी कितने भाग भरता होगा एक घंटे में, तो 10/80 8 भाग भरता होगा। एक घंटा इसको चलाया जा रहा है, एक घंटा इसको चलाया जा रहा है, यानी 2 घंटे में दोनों मिलकर के कितना भाग भरेंगे, तो 8 5 13, 13 भाग भर देंगे। 13 के 13, 13 दूनी 26, यानी कि 2 घंटे में भर रहे हैं 13 भाग, ठीक है ना। तो 13 का टेबल पढ़िए, 80 से कम आए, 26 53 54 53 55 13 6 78, 13 6 के 78, यानी कि 13 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर 2 में भी हम क्या करेंगे, 6 से, यानी 12 घंटे में भरने में कितना भाग भरा जाएगा, 78 भाग भर दिया जाएगा। खाली शेष भाग कितना है, तो 80 में से 78 भर गया तो 2 भाग खाली बचा हुआ है। अब बारी आएगा इस नल का ए का, ए कितना भाग भरता है, 5 भाग भरता है 1 घंटे में, तो 2 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 2/5 घंटा लगेगा। 12 घंटा यहाँ पे लग रहा है, 2/5 घंटा यहाँ पे लग रहा है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 सही 2/5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। एक पंप एक हौज को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा पंप 3.5 घंटे में भर सकता है, दोनों एक साथ खोल दिए जाए पर कितने समय में भरेगा, हौज जो है कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पे मिनट में आंसर दिया है तो हम भी इसको मिनट में भर लेंगे, बदलेंगे। पहला नल जो है 3 घंटे में, तो 6 3 18 180 मिनट में भर सकता है। दूसरा जो नल है वो कितने घंटे में, तो 3.5 घंटे में, तो 180 और आधा घंटा और 30, तो 180 और 30 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा 10 मिनट में। अब दोनों का हमको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो 180 और 210 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1260 आ जाएगा। तो लिख लीजिए 1260, निकाल लीजिएगा एलसीएम, आसान तरीके से एलसीएम निकल जाएगा इसका। अब देखेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 18 7 126, यानी ये 7 भाग भरेगा 1 घंटे में। इसी तरह से दूसरा नल जो है कितना भरेगा, तो 21 से काटिए, 1 6 6 2 6 12, 6 भाग भरेगा 1 घंटे में। अब 7 भाग ये भर रहा है, 6 भाग ये भर रहा है, दिए जाने पर हौज कितने समय में भरेगा, दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना है, तो 7 और 6, चूंकि यहाँ पे मिनट में दिया गया है तो मिनट में 1 मिनट में भरा गया भाग कितना है, तो 6 6 12 1 13, तो 13 भाग 1 मिनट में भरेंगे। अब 1260 भाग भरना है तो 13 से 1260 को सीधा सीधा भाग दे दीजिए, तो 1260 को 13 से हमको क्या करना है, भाग देना है, तो 13 से हम भाग देंगे। 13 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 13 9 117, 13 9 117, यहाँ पे भाग दे लीजिए 1 2 6 0 और 13 से भाग देना है, तो 13 9 117 हो जाएगा, ये 117। 16 में से 7 गया 9 आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल 0, 13 6 के 78, 13 7 91, 13 6 के 78, तो 78 आ जाएगा। ये माइनस कर लीजिए इसको, 10 में से 8 गया 2 और 7 1 8, यानी कि 9 सही 12/13 घंटा का समय मिनट का समय लगेगा, सॉरी इतने मिनट का समय लगेगा टंकी को पूरा पूरा भरने में, अगर मैं दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। एक नल जो है 3 घंटे में पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक नल जो है मान लीजिए कि ये 3 घंटे में भर दे रहा है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए रिसाव जो कर रहा है ना वो कितने घंटे में साथ खाली कर देगा, तो दूसरा जो है मान लीजिए कि 1 घंटे में इसको खाली कर देगा। बस इतना दिमाग लगाना है, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, दोनों का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आपका आएगा 3x आएगा। ये चूंकि 3 घंटे में भर दे रहा है ना, तो इसको भाग दे दीजिए। तो x, ये 1 घंटे में कितना भाग भरता होगा, तो x भाग भरता होगा। और ये 1 घंटे में कितना भाग खाली करता होगा, तो x से x कट जाएगा, तो 3 भाग खाली करता होगा। ये तो आएगा ना। अब ये भर रहा है x भाग और ये 3 भाग खाली कर रहा है। क्योंकि खाली होगा कितने कारण कितने समय में खाली होगा पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब x माइनस 3 कर लेंगे यहाँ पे हम, x माइनस 3, इतना समय में टंकी पूरा का पूरा भर जाए, मतलब 1 मिनट में 1 घंटे में x माइनस 3 भाग भर जाएगा। 3x भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 3x को भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे में x माइनस 3 भाग भरता है। 3x भरने में कितना समय लगेगा, तो x माइनस 3। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है 3.5 घंटा का समय लगता है, तो 3 दूनी 6, 1 7/2 घंटे का समय लगता है, ऐसे कहा गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 तिहाई 6x हो जाएगा। अब बराबर ये कितना होगा, 7x माइनस 21 हो जाएगा। 21 को इधर कर लीजिए, 6x को इधर भेज दीजिए। तो 21 को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 6x इधर जाएगा तो 7x में से 6x घटाएंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 21 मिनट 21 घंटे आ रहा है। तो 21 घंटे में ये क्या कर देगा, टंकी को पूरा पूरा खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं टंकी पाइप से संबंधित ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।